एपिसोड की शुरुआत में हमें नावी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। वो वही सपना देखता है जो वो बचपन से देखते आ रहा था। उसमें कुछ बच्चे उसे कंटिन्यूसली नाजायज कह के टॉर्चर कर रहे थे। उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है। अयुन नावी के पास ही बैठा था। नावी जब वो सपना देख के डर से उठ जाता है तो अयुन को अपनी माँ समझकर उसे गले लगा लेता है और जोर जोर से डरने और रोने लगता है। वो कहता है, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। अयुन उसे संभालते हुए प्यार से नावी की पीठ पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नावी उसकी आवाज सुनकर होश में आता है और अयुन दूर हो जाता है। अयुन उसे पूछता है, क्या तुमने बुरा सपना देखा? तो नावी नहीं में सिर हिलाता हुए कहता है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तभी नावी घबराते इधर उधर देखने लगता है और वो अयुन से कहता है कि मैं कहाँ हूँ। अयुन कहता है, तुम उसके घर पर हो, उसके कमरे में। अयुन आगे कहता है कि सिंचोल ने बताया था मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में, पर मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो। नामी उसे माफ़ करते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। अयुन कहता है, अब तुम घर जा सकते हो, मैं सिंचोल से कह के तुम्हारी गाड़ी रेडी करवा देता हूँ। पर नावी उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अयुन से कहता है, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ ही आराम कर सकता हूँ? तो अयुन हंसते हुए उसे हाँ कहता है। अयुन नोटिस करता है कि नावी की शर्ट उसके बटन के पास थोड़ी फट गई है। शायद नावी जब गिर गया था तब वो फट गई होगी। अयुन उसे शर्ट को स्टिच करने के लिए पूछता है, पर नावी कहता है कि वो नई शर्ट खरीद लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अयुन कहता है, ये बहुत छोटा कट है, इस वजह से नई शर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टेलर हूँ, मैं आसानी से स्टिच करवा सकता हूँ। अयुन नावी की शर्ट स्टिच करने लगता है। नावी शर्टलेस वही बैठा रहता है। वो बहुत एम्बेरस फील करता है। अयुन उसका सर सीते हुए नावी से कहता है, क्या तुम्हें ये बचपन से ऐसे हो रहा है? नावी हाँ में सिर हिलाकर कहता है, मैं ज़्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी धड़कन थम गई है और मैं सांस भी नहीं ले सकता। तो अयुन पूछता है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो नावी हंसते हुए कहता है, मैं 20 साल से ऊपर हो गया हूँ। इन सब सालों में मैंने सबको दिखाया, सब इलाज किए, पर मैं ठीक नहीं हुआ। पर अच्छा है, मैं अकेला ही रहूँगा तो हैप्पी रहूँगा। अयुन कहता है, अकेले रहने से कोई खुशी नहीं मिलती। ये सुनकर नावी उदास होकर कहता है, पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को अपने साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता ना। अयुन भी हाँ में सिर हिलाकर कहता है, इसलिए तुम चाहते हो जब तुम्हारे पापा आए तो तुम उन्हें परफेक्ट लगो, है ना? नावी अयुन को देखकर कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानने लगे हो, क्या तुम्हें दिमाग पढ़ना आता है? अयुन पूछता है, यानी मैंने सही कहा? तो नावी हाँ में सिर हिलाता है। अयुन नावी का शर्ट सी रहा था, तभी उसके हाथ की उंगली में सुई चुभ जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। नावी बिना देरी किए अयुन की वही उंगली अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है। अयुन को कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ नावी को ही देख रहा था, पर उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद अयुन खुद को संभाल कर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मैं यह जख्म धो के आता हूँ। और वो वहाँ से जल्दी में निकलकर दूसरे रूम की दीवार पर जाके खड़ा रहता है और बहुत ब्लश करने लगता है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अयुन ओप को लेकर क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जाता है तो वो आर्ट को शॉप का ध्यान रखने के लिए कहता है। ओप जल्दी में आर्ट से टकराता है और ओप के हाथ से उसकी शॉप की इम्पोर्टेंट नोटबुक नीचे गिर जाती है। उस नोटबुक में शॉप की सारी कस्टमर की कॉन्टैक्ट और उनकी मेजरमेंट डिटेल्स और अयुन का शेड्यूल होता है, पर ओप का ध्यान ही नहीं रहता और वो जल्दी में अयुन के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद आर्ट को वो नोटबुक मिलती है। उसे हाथ में लेकर आर्ट कहता है, तुम्हें दूसरों लोगों की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगती ना? अब मेरी बारी है, पर मैं इसका क्या करूं? और वो इधर उधर देखने लगता है। वो उस नोटबुक को नीचे पड़े कपड़ों में छुपा देता है और वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में बिजी हो जाता है। तभी आंटी लेक आकर वो कपड़े उठाकर चली जाती है, पर आर्ट का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ी देर बाद वो उन कपड़ों को ढूंढने लगता है, पर वो कपड़े कहीं नहीं मिलते। इसलिए वो आंटी लेक को उन कपड़ों के बारे में पूछता है तो आंटी लेक कहती है कि वो कपड़े किसी काम के नहीं थे, तो मिस्टर अयुन के कहने पर मैंने वो कपड़े फेंक दिए। ये सुनकर अब आर्ट घबरा जाता है। तभी वहाँ अयुन और ओब आते हैं और वही नोटबुक ढूंढने लगते हैं। ओब कहता है, यही तो होनी चाहिए थी, मैं आर्ट से यही टकराया था। और वो दोनों नोटबुक ढूंढने लगते हैं। आर्ट उन्हें देखकर डर जाता है।
अयुन आर्ट के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो बात है। वो आर्ट से पूछता है तो आर्ट उसे सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद अयुन सिंचोल को कॉल करके नाविक के साथ फिर से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कहता है। अयुन का फोन रखने के बाद ओब आर्ट को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से अयुन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। तुम्हें पता भी है कि वो नोटबुक कितनी इम्पोर्टेंट थी। तुमने ये बच्चों जैसा काम किया है। तब आर्ट सॉरी कहता है, पर वो कहता है कि तुमने जब मेरा कछुआ छुपाया था तो तुमने भी बच्चों जैसी ही हरकत की थी। ओब कहता है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। आर्ट कहता है, मैंने भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। तो अयुन उन दोनों को रोकते हुए कहता है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। ओब, तुम पहले सॉरी कहो और उसे भी माफ कर दो। तो ओब कहता है, भाई मैंने जब उसका कछुआ छुपाया था तो वो पूरे साल भर मुझसे गुस्सा था, तो मैं इतनी जल्दी उसे कैसे माफ कर दूं? तो आर्ट कहता है, 1 साल पहले तुमने जो मेरे साथ किया उसका तुम्हें पछतावा भी नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने क्या खोया है। शोकुन यानी वो कछुआ तुम्हारे लिए सिर्फ एक कछुआ होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ था। ओब को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। वो आर्ट से सॉरी कहता है और उसे गले लग जाता है। आर्ट भी उसे सॉरी कह के माफ कर देता है और दोनों हैप्पीली खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ नावी के पापा यानी मिस्टर साकेसन नावी के घर आते हैं। नावी उनसे कंपनी के इश्यू के बारे में डिस्कस करता है। उसके पापा उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाह देकर वहां से जाने लगते हैं। तो नावी उनको रोकते हुए उन्होंने जो नावी को बर्थडे ऑर्गेनाइज करने के लिए चांस दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करता है। पर उसके पापा कहते हैं, हमेशा ही उनका बर्थडे उनके ही घर मनाया जाता है, तो इस बार उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी नावी को दी। बस सिर्फ जगह ही बदल गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर नावी खुश होकर कहता है कि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके माँ के जाने के बाद उसने अपने पापा के साथ बहुत कम डिनर किया है। उसके पापा जाते समय नावी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इतने से प्यार में ही नावी बहुत खुश होता है। नावी के पापा तभी अयुन से मिलते हैं। अयुन नावी का बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए वहां आया था। नावी के पापा अयुन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ याद नहीं आता और वो वहां से कुछ भी ना कह के चले जाते हैं। तभी अयुन को कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए अयुन भाग के घर के अंदर आता है। तो वो देखता है कि नावी के जिस कंधे पर उसके पापा ने हाथ रखा था वो कंधा पकड़कर नीचे बैठा था। अयुन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। नावी इमोशनल होकर कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस खुश हूँ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि उसके पापा ने उसके साथ काम के अलावा भी कुछ बात की है। थोड़ी देर बाद हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अयुन नावी का बॉडी मेजरमेंट लेने लगता है। तो नावी उसे पूछता है कि फिर से बॉडी मेजरमेंट लेने की क्या जरूरत पड़ी है। तो अयुन बता देता है कि उसके भाई ने मेजरमेंट की बुक खो दी है। तो नावी कहता है, तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसे मजा करने वाले भाई मिले हैं। तो अयुन कहता है, पता नहीं, पर जब मुझे शांति चाहिए तब पता चलता है कि मैं कितना लकी हूँ। तो नावी कहता है, तुम मुझे ज्वाइन करो, मेरे पास शांति ही शांति है। अयुन हंस के कहता है, पर तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे। तो नावी उदास होके कहता है, पता नहीं, मेरी माँ के जाने के बाद मैं ऐसा ही रहा हूँ। मेरी माँ मुझे अकेले कहीं नहीं भेजती थी, क्योंकि वो डरती थी कि लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। वो हमेशा ही मेरे साथ बाहर आती थी। वो मेरी पूरी दुनिया थी। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि परफेक्ट फैमिली कैसी होती है। वो लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। पर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरी केयर कौन करेगा। अयुन सडनली कह देता है कि मैं करूँगा। नावी शॉक होके उसे देखता है। अयुन भी बात बदलते हुए कहता है, अगर नावी को कभी भी बाहर जाना हो तो वो मेरे साथ चल सकता है। दोनों भी अनकंफर्टेबल होते हैं, पर नावी अयुन के करीब जाकर उसके कान में कहता है, मुझे सच बताओ, तुमने मेजरमेंट की बुक सच में खोई है या तुम्हें सिर्फ मुझसे मिलने का बहाना चाहिए। तो अयुन उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मिलना था तो। और दोनों भी ब्लश करने लगते हैं। अयुन नावी के पैंट का मेजरमेंट लेने के लिए नीचे झुकता है, पर नावी कुछ नोटिस सा सोचकर उसे मना करने लगता है। पर उसे समझ आता है कि अयुन उसके पैंट का मेजरमेंट ले रहा है।
तो वो बहुत एम्बेरस फील होता है। कुछ देर बाद अयुन जाने लगता है तो नावी उसका रास्ता रोकते हुए उसे आज के लिए थैंक यू कहता है। अगले सीन में अयुन नावी के लिए सूट बनाने में अपना जी जान लगा देता है। वो दिन रात एक करके एक अच्छा सा सूट बनाने की कोशिश करता है। वो फाइनली बहुत अच्छा जैसे नावी को चाहिए वैसा सूट बना लेता है और स्माइल करके उस सूट की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ ओब आता है। ओब अयुन को हंसते हुए देख के कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है। पर अयुन कहता है, मैं हमेशा स्माइल करता हूँ। तो ओब उसे पूछता है कि नावी कैसे है। अयुन कहता है कि वो अच्छा है। तो वो उसे मोबाइल में इंटरनेट पर वायरल होने वाली सेक्शन की वारिस यानी उसके दूसरे बेटे की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि सेक्शन ने अपना वारिस इसे चुना है। मुझे लगा कि यह नावी की तस्वीर होगी, पर यह तो कोई और ही है। यह सुनकर अयुन भी शॉक होता है और वो भी मोबाइल में देखता है, पर उसे नावी की चिंता होती है। वो कुछ सोचते हुए अपने शॉप का लोगो नावी के सूट पर लगा देता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।